हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ continuous series. Arithmetic mean in continuous series. Continuous series को हम frequency distribution भी बोल देते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि continuous series कौन सी सीरीज है. कॉन्टिन्यूस सीरीज हमारी वो सीरीज होती है जिसमें हमारा जो वेरिएबल है x मीन्स मार्क्स, इनकम, वेजेस, एज, वेट, हाइट, जो भी वैल्यूज आपको गिवन है, तो अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू गिवन है क्लास के फॉर्म में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, तो जब हमारे वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है in the form of class interval, corresponding जो भी उनकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में अगर गिवन है तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब अगर हमें कॉन्टिन्यूस सीरीज से मीन कैलकुलेट करना है तो हमारे वही तीन मेथड है. फर्स्ट हमारा है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड. डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन को यूजिंग डायरेक्ट मेथड. जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो हम मीन को डिनोट करते हैं x बार से, और इंडिविजुअल सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, वो है समेशन x अपॉन में n. और अगर यही डायरेक्ट मेथड हमें यूज करना है फ्रीक्वेंसी अरे डिस्क्रीट सीरीज में, तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, मीन इक्वल टू यहाँ पे x के आगे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, fx अपॉन में n. क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी अरे में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. तो उस केस में हम जो भी x है इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी उनका फिर हम समेशन करते हैं, टोटल करते हैं और डिवाइड कर देते हैं n. और जिस क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो उस केस में हमारा जो n है वो हमारा इक्वल होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसीज है इसका अगर हम टोटल कर लें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, n. अब हमें जो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, अगर इसमें हम डायरेक्ट मेथड का यूज करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, मीन इक्वल टू. अब इसमें देखो, जैसे इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी को x से, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में अब फ्रीक्वेंसी को हम लोअर लिमिट से मल्टीप्लाई करें या अपर लिमिट से मल्टीप्लाई करें. तो इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है लोअर लिमिट, इनकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की, और डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, मिड वैल्यू. तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में सबसे पहले हम जो भी हमारे क्लास इंटरवल गिवन है इनसे हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, मिड वैल्यू 10, 20. इसके अगर हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करें फर्स्ट क्लास इंटरवल की, तो लोअर लिमिट हमारी है 10, अपर लिमिट है 20 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा क्या आ गया, 30 अपॉन में 2, 15. सेकेंड जो मिड वैल्यू है ये हमारी है लोअर लिमिट 20 प्लस अपर लिमिट 30 डिवाइड बाय 2, 50 बाय 2 इनकी 25.
नेक्स्ट हमारी जो मिड वैल्यू है वो है 30 प्लस में 40, यानी 70/2, 35, 40 to 50, तो लोअर लिमिट 40, अपर लिमिट 50, 40 प्लस में 50/2, 90/2, तो ये हमारी मिड वैल्यू आ गई 45। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू की। तो हमारा फॉर्मूला वैसे सेम है, डिस्क्रीट सीरीज में हमने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया x के साथ, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अब हम x की जगह पे क्या यूज करेंगे, m। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम इसी फॉर्मूले को क्या लिख देंगे, fm। फ्रीक्वेंसी हमारी वही है, सिर्फ x को हमने कन्वर्ट कर लिया m में, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे क्या यूज कर दिया, मिड वैल्यू। वही डिवाइड बाय आप n लिख सकते हैं, या फिर n की जगह पे आप लिख सकते हैं टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मिड वैल्यूज, और मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये 1 मार्क में आपसे पूछा भी जा सकता है कि मिड वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। अब सेकंड स्टेप हमारा है मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। तो यहाँ पे जो मिड वैल्यूज हैं और जो फ्रीक्वेंसी है, इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आएंगी उस वैल्यू का हम क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, टोटल कर देंगे, समेशन ऑफ एफएम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो फ्रीक्वेंसीज है इनका हमें टोटल करना है, समेशन एफ, या जिसको हम n से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि टोटल 5, 6, 10। तो यहाँ पे समेशन f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब जो भी वैल्यूज हमारे पास आई है, एक हमें ये वैल्यू चाहिए डायरेक्ट मेथड में, एक हमें ये वैल्यू चाहिए, इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो हमारा है मीन इक्वल टू समेशन fm अपॉन समेशन f। और समेशन fm की वैल्यूज हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ये f और m, 2 into 15 30, 3 into 25 75, 1 into 35 35, और 4 into 45, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 180। तो ये हमने पहले मिड वैल्यू कैलकुलेट की, फिर हमने फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन किया। अब हम जो भी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, इनका हम क्या करेंगे, टोटल। तो इनका टोटल कर लेते हैं, समेशन fm इक्वल टू 320। ये आप देख लेना कैलकुलेशन करके कि क्या वैल्यू आ रही है। तो समेशन fm की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 320, और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो हमारा है 10। तो यहाँ पे मीन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 32। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो ये हमारी जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, इसमें ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज है। 20 जो अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की, वही दूसरी क्लास की लोअर लिमिट है। जो 30 है या जो अपर लिमिट है एक क्लास इंटरवल की, वही नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है। तो ये हमारी क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज। ऐसे ही जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज है वो डिफरेंट टाइप की आपकी हो सकती है, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, मिड वैल्यू, ओपन एंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपके पास एक्सक्लूसिव सीरीज है तो आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज आप कैलकुलेट कर सकते हैं मीन को। लेकिन अगर अदर टाइप से कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है
तो भी आप एज इट इज कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन को इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं हिस्टोग्राम, ध्यान रखना, अगर हिस्टोग्राम अगर हम बना रहे हैं तो उस केस में हम इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करते हैं एक्सक्लूसिव में। लेकिन अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज भी गिवन है, इंक्लूसिव सीरीज मींस कि आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आपको गिवन है 10 to 19, 22, 29, 32, 39 मींस जो अपर लिमिट है एक क्लास इंटरवल की वो दूसरी क्लास की लोअर लिमिट नहीं है। तो ऐसी सीरीज को भी हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम एज इट इज मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मिड वैल्यू सीरीज गिवन है, मिड वैल्यू मींस कि x की जगह पे ये हमारा x और f है, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे m लिखा है यानी कि मिड वैल्यूज है, तो उस केस में भी हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में मिड वैल्यू कैलकुलेट करके मिड वैल्यूज दे रखी हैं तो हमारा एक स्टेप और कम हो गया, हमें मिड वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस केस में भी जो सीरीज है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज हम इसमें मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ओपन एंड सीरीज गिवन है, ओपन एंड सीरीज का मतलब कि जो भी हमारी वेरिएबल की वैल्यू है, यहाँ पे अगर हमें गिवन है बिलो 20, 22, 30, 32, 40 और यहाँ पे अबव 40, तो ये हमारी क्या है ओपन एंड सीरीज। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है इसकी फर्स्ट वैल्यू मिसिंग है और जो लास्ट क्लास इंटरवल है इसकी लास्ट वैल्यू अपर लिमिट मिसिंग है। तो इस केस में हमें इस सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन एक्सक्लूसिव सीरीज, नॉर्मल सीरीज। यानी कि हम यहाँ पे पहली वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, देख लेंगे कि सीरीज में कितने का डिफरेंस है, 10 10 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे वैल्यू अज्यूम कर लेंगे 10 to 20 और यहाँ अबव 40 मींस क्योंकि 10 10 का डिफरेंस है तो ये हमारा हो जाएगा 40 to 50। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि मीन कैलकुलेट करते टाइम कौन कौन सी सीरीज को कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो एक तो हमारी है ओपन एंड सीरीज, ओपन एंड सीरीज को पहले हम नॉर्मल सीरीज में, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम मीन फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड दो केस ऐसे हैं जिसमें हमें चेंज करने की जरूरत है, एक तो ओपन एंड सीरीज में और दूसरा हमारा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज मींस कि हमें इस नॉर्मल सीरीज की जगह पे अगर वैल्यूज गिवन है लेस देन की फॉर्म में, ये लेस देन और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ लिखा है मोर देन और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी जो सीरीज है सबसे पहले इनको हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, नॉर्मल सीरीज में, उसके बाद हम मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वैल्यूज आपकी लेस देन मोर देन में है तो मींस ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है और मीन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए हम जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज है इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी सीरीज में और उसके बाद हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड। अब जो अज्यूम्ड मीन मेथड है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो हमारा जो अज्यूम्ड मीन मेथड जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, तो इसमें हमारा इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फॉर्मूला है, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, a प्लस में समीशन d अपॉन में n। और अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट सीरीज में, फ्रीक्वेंसी एरे में, तो उस केस में हमारा मीन का जो फॉर्मूला है ये हमारा हो जाएगा a प्लस वही, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी एरे और कॉन्टिन्यूअस सीरीज इन दोनों ही केस में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे डी से पहले यहाँ पे लगा देंगे f और डिवाइड कर देंगे वही n से, या फिर n की जगह पे आप यूज कर सकते हो समीशन f। तो ये हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड है इन डिस्क्रीट सीरीज।
अब सेम हमारा जो मेथड है वो हमारा है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम सेम फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसमें ये जो फॉर्मूला है ये यही हमारा डिस्क्रीट सीरीज का है और यही फॉर्मूला हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है। तो इसमें सबसे पहले इसके जो स्टेप्स हैं वो हमारे हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, ये अज्यूम्ड मीन प्लस समीशन एफ टी अपॉन समीशन एफ। समीशन एफ की जगह एन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ए सीरीज में से ए को अज्यूम करेंगे। सेकेंड हम यहाँ पीछे से शुरू हो जाएंगे, डी कैलकुलेट करेंगे डेविएशन, और डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं एक्स माइनस ए। लेकिन ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम x माइनस ए नहीं करेंगे, x की जगह पे हम क्या ले लेंगे, मिड वैल्यू। पहले हम मिड वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और मिड वैल्यू में से हम अज्यूम्ड मीन की वैल्यू को लेस करेंगे। सिर्फ यही एक डिफरेंस है डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में तो हमारा ये फॉर्मूला होगा x माइनस ए, लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन होती है क्लास की फॉर्म में, क्लास इंटरवल की फॉर्म में, तो इस केस में हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं मिड वैल्यूज में, और मिड वैल्यूज जो भी आएंगी उसमें से हम लेस करेंगे अज्यूम्ड मीन की वैल्यू, तो हमारी डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो डेविएशन की वैल्यूज हमारे पास आएंगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से एफ टी। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है इसका हम समीशन कर देंगे, जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनका हम समीशन कर देंगे, समीशन एफ डी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है ए की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अब हमें चाहिए समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जो भी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हमारे पास होगी उसका हम टोटल कर लेंगे, समीशन एफ। अब ये वैल्यू हमारे पास है, ये जो वैल्यूज हैं ये हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे मीन की वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें न्यूमेरिकल गिवन है 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 2, 3, 1, 4। तो सबसे पहले हम जो ये वैल्यू है वेरिएबल की इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिड वैल्यूज में, और मिड वैल्यू में कन्वर्ट करने का हमारा फॉर्मूला वही है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 10 प्लस में 20/2 30/2 15, 20 प्लस में 30 50/2 25, 30 प्लस में 40 70/2 35, 40 प्लस में 50 90 90/2 45। ये हमने मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो मिड वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है इसमें से हम ए अज्यूम करेंगे। तो वैसे तो जो भी ये मिड वैल्यूज है इनमें से हम बीच की वैल्यू को अज्यूम करते हैं, लेकिन आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम करें आपका आंसर सेम रहेगा। तो फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं 15 को, तो ए हमारा क्या हो गया 15, ये की वैल्यू हमारी हो गई 15। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है हमें डी फाइंड आउट करना है डेविएशन, और डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे, हम करते हैं x माइनस ए, लेकिन हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अब हम किस में से लेस करें 10 में से या 20 में से, तो इसीलिए हम इनको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं मिड वैल्यूज में। तो डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे मिड वैल्यू माइनस में अज्यूम्ड मीन की जो वैल्यू है। तो 15 माइनस में ए हमने अज्यूम किया था 15, 15 माइनस 15 25 माइनस में 15 35 माइनस 15 45 माइनस 15। ये हमारी आ गई डेविएशन की वैल्यू। 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 15 20, 45 माइनस 15 30। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई डेविएशन की। अब इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, एफ और डी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ हम कॉलम बना लेते हैं एफ और डी। 2 into 0 0, 3 into 10 30, 1 into 20 20, 4 into 30 120। तो ये हमारे पास हमने मल्टीप्लाई कर लिया है फ्रीक्वेंसीज और डेविएशन की वैल्यूज को। अब हम करेंगे इसका टोटल समीशन एफ टी।
120 plus 20 140, 140 plus 30 170. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का टोटल करना। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है समेशन एफ इक्वल टू 10। अब हम इन वैल्यूज को हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 15 प्लस समेशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास है 170 और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास है 10। तो ये हमारा आ जाएगा 15 प्लस में 17 32। तो आप डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं या शॉर्टकट मेथड का आप यूज करते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर क्वेश्चन में लिखा है यूज डायरेक्ट मेथड तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको यूज करना है शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मेथड तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो ये आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं या आप शॉर्टकट मेथड का यूज करें या चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करें, आपका जो आंसर है वो सेम होगा। जो शॉर्टकट मेथड है या अज्यूम्ड मीन मेथड है या स्टेप डेविएशन मेथड हम सिर्फ यूज करते हैं अपने कैलकुलेशन वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए।